तमिलनाडु में इस साल 2 चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सियासी माहौल पहले से कई ज्यादा गर्म है। इसी बीच शुक्रवार यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु के चेंगलपट्टू पहुंचकर सियासी बिगुल फूंका, साथ ही एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और राज्य में भाजपा और एनडीए की डबल इंजन सरकार आने वाली है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई बयान दिए। चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। पीएम मोदी ने स्टालिन सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु डीएमके के कुशासन से मुक्त होना चाहता है। उन्होंने कहा कि डीएमके की सत्ता सीएमसी यानी करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार है। जनता डीएमके और सीएमसी को बेदखल करने का मन बना चुकी है। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि लोगों ने डीएमके को 2 बार पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन यह सरकार तमिलनाडु के लोगों का विश्वास तोड़ती रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीएमके ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अब डीएमके सरकार को सीएमसी सरकार कहने लगे हैं, जिसका मतलब है सी यानी करप्शन यानी भ्रष्टाचार, एम यानी माफिया और सी यानी क्राइम यानी अपराध। पीएम मोदी ने पिछले 11 वर्षों में तमिलनाडु के विकास के लिए एनडीए सरकार द्वारा क्या-क्या काम किए हैं, वो रिकॉर्ड कामों को भी गिनवाया है। उन्होंने कहा कि पिछले कांग्रेस डीएमके शासन में राज्य के लिए बहुत कम धनराशि आवंटित की जाती थी, जबकि एनडीए सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए सीधे तमिलनाडु के विकास के लिए जारी किए। उन्होंने कहा कि यह राशि गरीब, एससी, एसटी और ओबीसी कल्याण के लिए भी बड़ी मददगार रही थी, जबकि पहले केवल घोटाले और भ्रष्टाचार ही होते थे। उन्होंने तमिलनाडु की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र भी किया, लेकिन साथ ही उन्होंने डीएमके के शासन से राज्य को मुक्त कराने की बात भी की, ताकि भारत का विकास हो सके। प्रधानमंत्री ने रेलवे के क्षेत्र में भी किए गए कामों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार तमिलनाडु के लिए रेलवे बजट में पिछली डीएमके कांग्रेस सरकार की तुलना में 7 गुना अधिक राशि दे रही है। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है और मेड इन इंडिया, वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनें संचालित की जा रही है। मोदी ने डीएमके सरकार की नेपोटिज्म, भ्रष्टाचार और महिलाओं के प्रति अन्याय जैसे कार्यों की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि आज तमिलनाडु के हर बच्चे को पता है कि राज्य में भ्रष्टाचार कहां हो रहा है और किसके हाथ में धन जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकार बनने पर तमिलनाडु न केवल भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, बल्कि तेजी से विकसित भी होगा। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के लोग अब डीएमके और सीएमसी दोनों को हटाने का मन बना चुके हैं और राज्य में भाजपा एनडीए की डबल इंजन सरकार बनने वाली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु को डीएमके के कुप्रबंधन से मुक्त कर इसे विकसित, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना जरूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह विशाल जन समूह पूरा तमिलनाडु और देश को एक मजबूत संदेश दे रहा है कि तमिलनाडु अब बदलाव के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की जनता को विकास और किसान किस्मत सुधार की दिशा के लिए कई कामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत उसके किसान हैं और मछुआरे हैं और एनडीए केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कृषि और मत्स्य क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। मोदी ने बताया कि किसानों के लिए बैंक खाते खोलने, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के तहत अब तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में भाजपा एनडीए की डबल इंजन सरकार का गठन होना तो पक्का है। डीएमके सरकार का लोकतंत्र और जवाबदेही से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल एक परिवार के लिए काम करती है।
यहाँ का बच्चा भी जानता है कि वहाँ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और पैसा किसकी जेब में जा रहा है। बता दें, इस रैली का असली महत्व पर्दे के पीछे चल रहे राजनीतिक समीकरणों में निहित है। पिछले 3 दिनों में बीजेपी के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मोदी की यात्रा से पहले गठबंधन को मजबूत करने के लिए चेन्नई में लगातार वार्ता कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक सहयोगी मंच साझा करें, जिससे चुनाव से पहले एकता और गति का प्रदर्शन हो सके। बीजेपी के भीतर रैली के लिए संदेश को लेकर सख्त नियम भी बनाए गए हैं। नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अभिनेता, राजनेता, विजय या उनके उभरते राजनीतिक दल की आलोचना ना करें और अपना पूरा ध्यान डीएमके पर केंद्रित करें। भाषण में कानून व्यवस्था और मदुरै के तिरुवप्पा कुंड्रम में विवादित धार्मिक स्थल पर दीपक जलाने को लेकर हाल ही में उत्पन्न तनाव जैसे मुद्दों पर प्रमुखता में चर्चा होने की उम्मीद भी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेंगलपट्टू रैली तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े संकेत के रूप में देखी जा रही है। यह सिर्फ एक चुनावी सभा नहीं थी, बल्कि डीएमके सरकार के खिलाफ भाजपा एनडीए की संगठित और आक्रामक रणनीति का स्पष्ट प्रदर्शन भी था। पीएम मोदी ने जहां एक ओर डीएमके को भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध से जोड़कर घेरा, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के जरिए जनता के सामने डबल इंजन सरकार का विजन रखा। यानी आने वाले समय में यह रैली राज्य की चुनावी दिशा और सियासी समीकरणों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा था कि डबल इंजन मॉडल तमिलनाडु में नहीं चलेगा। साथ ही तमिलनाडु दिल्ली के अहंकार के आगे कभी नहीं झुकेगा। अब देखना होगा कि ये अब आगे क्या होगा इसको लेकर, और इस विधानसभा चुनाव में क्या-क्या नए-नए रणनीति मोड़ लाता है। तब तक के लिए आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है तमिलनाडु में। कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।